अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है बेसिक ज्योमेट्री। इसमें बेसिक ज्योमेट्री जो है डिफरेंट टाइप के एंगल्स, ठीक है, उनकी टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी डेफिनेशन जो है वो लर्न करेंगे। फिर इसके अलावा जो है एंगल जो है जिनमें ये यानी कि ये एंगल जिन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे हम सोल्व करेंगे। स्ट्रेट एंगल पे कितना एंगल होता है, एक पॉइंट पे कितना मैक्सिमम एंगल होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस तरह के हम जो है क्वेश्चन जो है इस जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें हम जो है सोल्व करेंगे। इसके अलावा जो है फिर दूसरी प्रॉब्लम जिनमें एंगल बने होंगे टू पैरेलल लाइन के बिटवीन और ट्रांसवर्सल के, फिर यानी जिन्हें हम बोल सकते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल या इंटीरियर एंगल, उस तरह के जो प्रॉब्लम जिनमें वो इन्वॉल्व होंगे हम उसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते जाते हैं, बेसिक चीज़ें जो है उसे वो हम गो थ्रू कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 की। सबसे पहला टॉपिक है इसमें पॉइंट, लाइंस एंड प्लेन। तो सबसे पहले पॉइंट जो है द मोस्ट बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर जो है वो एक पॉइंट है, यानी कि ये जब हम डॉट लगा देते हैं ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ये फिर इस तरह ये क्रॉस लगा, ये पॉइंट बी है, इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ इस तरह डॉट लगा के यानी उसे बोल्ड द्वारा कर देते हैं, या फिर छोटा सा क्रॉस लगा के हम उसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्यों यूज़ करते हैं, ये उसने टेंशन जैसे लिखा डॉट हम since a dot has a size, if we want to mark the position of a point more precisely a cross is preferred। जब हम पॉइंट की पोजीशन बताना चाह रहे हैं तो हम जो है इस तरह क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसके बाद आ जाता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इसका दो एंड पॉइंट है, एक ये यहाँ से जो शुरू हो रही है यहाँ पे अगर एंड हो रही है तो ये उसका पॉइंट बी है, तो इसके दो एंड पॉइंट होंगे ए और बी, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो ए बी है फॉर्मेट हुई है, ए और बी इसके क्या है एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह इफ़ वी एक्सटेंड, ये जो लाइन है हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो हम एक लाइन जो है यानी कि लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ जो है वो एक्सटेंड कर दें यानी प्रोड्यूस कर दें, दोनों तरफ बढ़ा दें तो वो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। पहले क्या था लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होती है जिसकी फिक्स एक जो है यानी कि उसकी लेंथ होगी, ठीक है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर ही है, इससे आगे नहीं है, लेकिन लाइन जो है वो दोनों तरफ जो है एक्सटेंड उसे अगर हम कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। और जो है इस तरह सम टाइम जो है एरो भी लगा देते हैं इस तरह के, ताकि वो रिप्रेजेंट करे इस तरह भी लाइन बढ़ रही है इस तरह भी बढ़ रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर एक तरफ ही वो लाइन बढ़ रही तो उसे हम बोलते हैं रे है वो, ठीक है। जैसे ये है एच के रे और ये है पी क्यू रे, ठीक है। नाम इनके हम देते हैं जहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड तक पी क्यू या क्यू पी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक रे है। और इसके बाद आ जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे ये दो लाइनें जो क्रॉस की फॉर्म में, देखिए इस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्स को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्स पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद आ जाता है प्लेन। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि दो पॉइंट जो कि ज्वाइन बाय अ लाइन दैट लाई इंटायरली ऑन द सरफेस, यानी कि फ्लैट सरफेस जो है यानी कि अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस, यानी कि ऐसी सरफेस होती है इन विच एनी टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो उसी पे सरफेस पे रहें। जैसे ये पेज है तो हम इसमें एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इसको इस पे ज्वाइन करेंगे तो देखें ये पेज के ऊपर ही ड्रा हुई है लाइन, कोई बाहर नहीं गई, कोई स्पेस में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। और इसमें प्लेन में दो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऊपर से नीचे होती है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। जैसे वाल्स हैं वो वर्टिकल हैं, जैसे जो नीचे जो रूम का जो फ्लोर होता है वो क्या है, हम उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है कर्व सरफेस भी होती है, सरफेस विच इज़ नॉट फ्लैट, यानी जो फ्लैट नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस है, ठीक है। और ये जो है इट डज़ नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ प्लेन, लेकिन वो एक पार्ट, इट डज़ नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ प्लेन, वो किसी प्लेन का पार्ट नहीं बनाती, ठीक है। यानी कि प्लेन के अलावा जो दूसरी सरफेस फ्लैट नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस। जैसे बास्केटबॉल है, कोई भी बॉल है, वो एक कर्व सरफेस है, ठीक है। जैसे मैप होता है, ठीक है, वो भी एक कर्व सरफेस है। इसी तरह पॉइंट जो है, जैसे मैं दो डॉट लगा देता हूँ, ये दोनों पॉइंट हम कहेंगे को लीनियर काबज, अगर एक ही लाइन इनमें से पास हो रही है, दोनों एक ही लाइन पर लाई करें, एक पॉइंट इधर आ जाता है तो हम कह देंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट को लीनियर नहीं है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे नहीं आ रहे। जैसे ये लिखा हुआ है पॉइंट ए एक्स एंड बी आर को लीनियर, कहाँ पे वो कह रहा है ये ए है, ये एक्स है और ये बी है, यानी कि ए से लेके बी तक जो है एक ही लाइन है, इस ए बी सी पे लाई कर रहा है, एक्स बी सी पे लाई कर रहा है और बी बी सी पे लाई कर रहा है, जबकि पी क्यू जो है इस लाइन ए बी पे लाई नहीं कर रहा। ये क्या नॉन कोलिनियर पॉइंट हुआ, पी
और बी नॉन कोलिनियर पॉइंट है। फिर इसी तरह ए और क्यू भी नॉन कोलिनियर पॉइंट है, जबकि ए एक्स और बी तीनों क्या है कोलिनियर। इसी तरह पी एक्स और क्यू ये भी क्या है कोलिनियर इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसे हमने ज़्यादातर वो इन्वॉल्व होगा हमारे क्वेश्चन में, एंगल्स। एंगल क्या होता है, जब टू रेज जो है यानी कि वो एक पॉइंट पे ज्वाइन करती हैं, यानी कि एक पॉइंट से टू रेज निकले तो उनके बिटवीन क्या एंगल बनता है। ठीक है, व्हेन टू रेज ओ ए एंड ओ बी, यानी ओ से लेके ए तरफ यानी इस तरफ जा रही है ये लाइन, और ओ से ए की तरफ और ओ से बी की तरफ। ठीक है, दोनों साइड पे शेयर आ कॉमन पॉइंट को, उनके यानी कि एक पॉइंट कॉमन हो जहाँ से वो निकल रही हैं। ठीक है, जैसे ये ओ है तो फिर इनके बिटवीन क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ एक एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल का यूनिट होता है डिग्री, फिर इसके साथ रेडियन भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में डिग्री वाले एंगल को ही हम यानी कि ऊपर छोटा सा जैसे ये लिखा और 90 लिखा है तो 90 के ऊपर छोटा सा जीरो लगा दें। ठीक है, तो वो भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ फिर ये देखें ये साइन भी होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, या फिर ये ऊपर हम इस तरह का ऐसे लगा देते हैं निशान, या फिर इस तरह थोड़ा सा सर राउंड भी कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एंगल की मेजरमेंट जो है ये देखें लिखा भी हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो डिग्री है, और इट इज़ डिफाइंड एज 1/360 ऑफ अ कम्प्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी वॉच में जो उसकी जो सुइयाँ वो घूमती हैं तो वो 360 का एंगल यानी कि बनाती हैं। टोटल जो एंगल होता है 360 होता है। ठीक है, और प्रोटेक्टर जो को हम यूज़ करेंगे एंगल मेजर करने के लिए। ठीक है, यानी कि मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी बेस है, ये उसका सेंटर है। अगर आपने इधर से इधर एंगल मेजर करना तो फिर ये वाला ज़ीरो रीड करेंगे। अगर आपने इधर से इधर एंगल मेजर करना है इस रे और इस रे के बिटवीन, तो फिर ये जो नीचे वाली लाइन है इस ज़ीरो से हम इधर रीड करेंगे। ठीक है, तो ये इनर स्केल है और ये आउटर स्केल के बारे में, दो स्केल होते हैं डी पे, डी को प्रोटेक्टर बोलते हैं, ये जो डी टाइप बना हुआ है। ठीक है, तो इनर स्केल है एक आउटर स्केल है। आउटर स्केल कब, जब इधर से हमने क्लॉकवाइज जाना होगा। इनर स्केल कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज हमने जाना होगा, एंगल मेजर करना होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं एंगल की टाइप्स पे। एंगल की टाइप में आ जाता है एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जो 90 से लेस हो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल एक्स डिग्री को हम एक्यूट एंगल कहेंगे किसी भी एंगल को, अगर वो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, यानी कि 0 और 90 के बिटवीन जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। इसके बाद आ जाता है राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 हो हम उसे क्या बोलेंगे राइट एंगल। इसी तरह आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से वो क्या होगा छोटा होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसमें ये देखें उसने जो है डिफरेंट जो शेप्स हैं रियल लाइफ एग्जांपल उसमें भी उसने एलुसिडेट किया हुआ है किस तरह जो है रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल जो है बन रहे हैं। इसके बाद आ जाता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और उनके जो है जहाँ पे वो ज्वाइन कर रही हैं कौन सा एंगल बने 90 डिग्री का राइट एंगल बने, फिर हम उनको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं, इस तरह उल्टा टी और आर साथ लिख देते हैं, इसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर रीड करेंगे। इसके बाद आ जाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं अगर उनको ऐड करें तो हमारे पास जो है 90 डिग्री आए, इफ़ दे ऐड अप टू 90 डिग्री, यानी कि टू एंगल जो है उन्हें हम कम्प्लीमेंट्री तब कहेंगे जब उनको ऐड करें तो क्या आ जाए 90 डिग्री हमारा आंसर है। यानी 50 और 40 कितना होता है 90, 62 में कितना ऐड करें तो वो 90 बनेगा, 28 अगर हम उसमें ऐड करें तो 90 बने। ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि ये दोनों क्या है कम्प्लीमेंट्री, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या है 90 डिग्री। इस तरह ये भी क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद आ जाए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मीन जिनको एडअप करें तो वो हमारे पास उसका आंसर क्या है 180 डिग्री। जैसे 127 है और 53 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह 45 और 135 भी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए एंगल जो होता है स्ट्रेट लाइन पे वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी कि 180 डिग्री के एंगल को सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है इसने कहा कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल जो है ओनली अपनी अप्लाई टू अ पेयर ऑफ एंगल एंड नॉट 3 और मोर एंगल, यानी सिर्फ पेयर पे हम अप्लाई कर सकते हैं और दो से ज़्यादा जो यानी पेयर के अलावा ज़्यादा अगर एंगल होंगे तो उन पर हम अप्लाई नहीं कर सकते सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल को। और इस तरह के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद जो है द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। जो मैंने अभी आपको स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल जो है 180 होता है। जितने भी एंगल यहाँ जितने भी डिवाइड कर दें इससे पे, यानी कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, एक इधर एंगल बन रहा है। ठीक है,
तो वो टोटल एंगल किसके इक्वल होगा, 180 के डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से लेकर तो यहाँ तक टोटल एंगल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल और स्ट्रेट लाइन वाली हम इस तरह की वो एग्जाम्पल है, ये इस तरह क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। तो इसके बाद आ जाता है एंगल एट अ पॉइंट, एंगल किसी भी एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है तो टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ मैंने आपको बताया टोटल कि यहाँ पे फिर आकर रुके तो कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो द सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, इसका शॉर्टकट हम लिखेंगे एंगल्स एट अ पॉइंट। ठीक है, इस तरह का ये एंगल का साइन आ गया एंगल्स एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह जो हम इस तरह के एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे एंगल एट अ पॉइंट। इसके बाद आ जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट जैसे दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही हैं, तो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना एंगल है यहाँ पे भी होगा। ये दोनों क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये दोनों की जो क्वांटिटी है यानी कि मेजर जो है वो सेम होगी। इस तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है दोनों क्या होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इन दोनों की भी जो है मेजर क्या होगी इक्वल होगी। जैसे ए और सी दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है डी और बी, यानी डी एंगल बी के इक्वल होगा, ए एंगल सी के इक्वल होगा। ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है, तो इसलिए हम ये रीज़न भी यूज़ किया करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, एब्रीविएशन भी ये इसका एब्रीविएशन भी लिखा है वर्टिकली VRT डॉट ऑपोजिट का OPP डॉट आगे एंगल्स, यानी इसे पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे जैसे सी और ए है। इसके बाद एंगल आ जाएंगे जो कि एक टू पैरेलल लाइन ऐसी होती है बिल्कुल आमने सामने वो पास कर रही हूँ, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे आगे जा गए या इस तरफ एक्सटेंड कर दें इस तरफ एक्सटेंड कर दें, वो जो है ज्वाइन ना करें, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे ये क्या है पैरेलल लाइन। जब उसे एक लाइन इस तरह पास करके गुजर रही है हम उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ट्रांसवर्सल जो एंगल है इसके बाद जो एंगल बनते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे जैसे कि आल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल है, अपोजिट एंगल है। जैसे ये देखें टू पैरेलल लाइन है AB लाइन और ये CD लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल है PQ से कट करके पास कर रहा है, तो इसमें जो है एंगल A और W, A और ये W, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है और ये जो दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस तरह आल्टरनेट एंगल D जो है और X जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है आल्टरनेट, एक दूसरे का आल्टरनेट है। जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे, जितना ये A होगा उसके इक्वल W होगा। इसके बाद जो है C और X जो है C और X दोनों क्या हैं इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दोनों लाइन के इनसाइड आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हैं इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम इसके लिए शॉर्टकट भी यूज़ करेंगे, आगे क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे इनको। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 8 का जो इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे इसके क्वेश्चन 8A के, सबसे पहले सोल्व करेंगे उसके बाद 8B के। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।